दिन भर की रौनक और शोर शराबे के बाद रात ढलते ही शॉपिंग मॉल में एक पुरस्कार वीरानी छा जाती। बंद दुकानों के गिरे हुए शटर और लंबे सुनसान कॉरिडोर्स मध्यम रोशनी में किसी अनजाने खौफ को जन्म देते। मार्क ने अपनी वर्दी दुरुस्त की और गहरी सांस लेकर गश्त शुरू की। वो 40 साल का एक मजबूत जिस्म वाला आदमी था। सिल्वर ऑक्स मॉल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हुए इसे 6 माह हो चुके थे। अगरचे तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, मगर कम से कम इसकी जरूरियात पूरी करने के लिए ये नौकरी काफी थी। हर रात वो इन्हीं सुनसान कॉरिडोर से गुजरता, बंद दुकानों के सामने से चलते हुए इनके साइन बोर्ड्स पर नजर डालता और अगर कहीं कोई आहट महसूस होती तो रुककर उसका जायजा लेता। मगर ये रात बाकी रातों से मुख्तलिफ थी। जब वो बंद दुकानों के सामने से गुजर रहा था तो अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी मध्यम पड़ने लगी। उसने 2-3 बार टॉर्च को झटका दिया तो रोशनी ठीक हो गई। अभी वो चंद कदम ही चला था कि अचानक फूड कोर्ट की जानिब से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी, जैसे कोई छोटी बच्ची खिलखिलाकर हंस रही हो। मार्क एकदम रुक गया। आवाज बिल्कुल साफ थी, मगर इस सुनसान मॉल में किसी के होने का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं था। उसने फौरन रेडियो निकालकर कंट्रोल रूम से राब्ता किया और पूछा कि क्या फूड कोर्ट के करीब किसी कैमरे में कोई हरकत नजर आ रही है। चंद लम्हों के लिए लाइन में हल्की सी गड़गड़ाहट सुनाई दी। फिर वहां से जवाब आया, नहीं, सब क्लियर है। क्यों, क्या हुआ? मार्क लम्हे भर को रुका। कुछ नहीं, शायद मेरा वहम था। वो आगे बढ़ गया, लेकिन वो हंसी उसके जहन में गूंजती रही। अगली रात मार्क को ईस्ट विंग की निगरानी पर मामूर किया गया। जब वो पुराने झूले के पास से गुजरा तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। वो झूला जो बरसों से बंद पड़ा था आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा था, ऊपर नीचे हरकत करते हुए। लकड़ी के घोड़े चरचरा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इन घोड़ों की आंखों में एक चमक है। मार्क का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से कंट्रोल पैनल का जायजा लिया। वो मुकम्मल तौर पर अनप्लग था, जैसे बरसों से किसी ने उसे छुआ तक ना हो। ये कैसे हो सकता है? वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। अचानक झूला रुक गया और हर तरफ खामोशी छा गई। फिर मार्क ने अपने पीछे से एक मध्यम आवाज सुनी, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे? मार्क ने फौरन पीछे मुड़कर टॉर्च मारी, लेकिन हल्की रोशनी में डूबे सुनसान कॉरिडोर्स में से कुछ नजर नहीं आया। मार्क ने कंट्रोल रूम से राब्ता करने के लिए रेडियो उठाया, मगर कुछ कहने से पहले ही रुक गया। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर उसने आहिस्ता से रेडियो बंद कर दिया। अचानक रेडियो पर कॉल आई, मार्क, सब ठीक है? तुम्हारी सांसें बहुत तेज हैं, सब खैरियत है? मार्क ने गहरी सांस ली। हाँ, मैं ठीक हूँ। लम्हा भर को रुका, फिर धीमे लहजे में बोला, बस शायद कोई गलतफहमी हो गई थी। अगली रात से इन वाकयात में शिद्दत आने लगी। मार्क को बार बार यूं महसूस होता जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन जब मुड़कर पीछे देखता तो वहां कोई ना होता। कभी सीढ़ियां खुद ब खुद चलने लगती और कभी खिलौनों की दुकान की लाइटें जलती बंद हो जाती, जैसे कोई स्विच के साथ खेल रहा हो। फिर एक रात जब मार्क सिक्योरिटी फुटेज का जायजा ले रहा था तो एक मंजर ने उसके जिस्म में सनसनी दौड़ा दी। स्क्रीन के एक कोने में एक छोटी बच्ची सफेद लिबास में मलबूस फव्वारे के करीब साकित खड़ी थी। अगले ही लम्हे उसने आहिस्ता से सर घुमाया और सीधा कैमरे में देखने लगी। उसका चेहरा सफेद, आंखें खाली और बेजान, और फिर वो एक लम्हे में गायब हो गई। मार्क ने जब सिक्योरिटी इंचार्ज से इस मामले पर बात की तो वो कुछ कहते कहते रुक गया। एक लम्हे की खामोशी के बाद उसने संजीदगी से मार्क की तरफ देखा और कहा, ये मॉल रात में सुनसान होता है मार्क, शायद तुम्हें वहम हो रहा है। सिक्योरिटी इंचार्ज के रवैये से मार्क को अंदाजा हो गया था कि वो कुछ छुपा रहा है। ये बात मार्क के दिल में खटकने लगी। चंद दिन बाद इसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो इससे पहले इसी मॉल में मार्क की जगह पर काम कर चुका था। उस शख्स ने मार्क को बताया कि कुछ साल पहले एक छोटी बच्ची एमिली इसी मॉल में एक हादसे का शिकार होकर जान से गई थी। वो झूले के करीब खड़ी थी कि झूले का एक हिस्सा टूटकर एमिली के ऊपर गिर गया और उसी वक्त एमिली की जान चली गई थी। मॉल की इंतजामिया ने मामले को दबा दिया, लेकिन सब जानते हैं कि यह हादसा मॉल इंतजामिया की गफलत की वजह से पेश आया था। कहते हैं एमिली की रूह आज भी मॉल में लोगों को नजर आती है। कई लोगों को छोटी बच्ची की हंसने की आवाज आती है। मॉल में काम करने वाले कई लोग एमिली को देखकर डर गए और काम छोड़ गए। मार्क के दिल में एमिली के लिए हमदर्दी पैदा हो गई थी। आखिर वो महज एक मासूम बच्ची थी,
शायद वो किसी को डराना नहीं चाहती, शायद वो सिर्फ खेलना चाहती हो। उसी रात मार्क मॉल जाते हुए एक छोटा सा टेडी बेयर अपने साथ ले गया और उसे फव्वारे के करीब रख दिया, वही जगह जहां उसने एमिली को कैमरे में देखा था। मार्क ने धीरे से कहा, एमिली, मुझे नहीं मालूम कि तुम मेरी आवाज सुन सकती हो या नहीं, मगर मैं तुम्हारे लिए ये छोड़कर जा रहा हूं। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत अफसोसनाक था, काश कोई तुम्हें बचा सकता। चंद लम्हों तक कुछ न हुआ। मार्क ने बेचैनी से इधर उधर देखा, फिर अचानक वो टेडी बेयर हिलने लगा, जैसे किसी नादीदा हाथ ने उसे आहिस्ता से छुआ हो। मार्क की सांसें थम गईं, दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। फिजा में एक हल्की सी सरगोशी गूंजी। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मार्क को लगा था कि उसने एमिली की रूह को सुकून पहुंचा दिया है, मगर हालात मजीद पुरसरार होते गए। मॉल में चीजें खुद ब खुद गिरने लगती, रोशनियां बेतरतीब झपकना शुरू हो जाती और सीढ़ियां पहले से ज्यादा तेजी से चलने लगती। मार्क जितना एमिली से दोस्ती करना चाहता था, उतना ही लगने लगा कि एमिली कुछ और चाहती है, कुछ ऐसा जो मार्क के वहमो गुमान में भी ना था। एक रात जब मार्क वेस्ट विंग की गश्त पर था, उसे अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई दी, जैसे कुछ टूट गया हो। वो फौरन आवाज की सिमत भागा और ज्वेलरी स्टोर के सामने पहुंचा। शीशे के दरवाजे चकनाचूर हो चुके थे और अंदर शोकेस खुले पड़े थे। कीमती जेवरात जमीन पर बिखरे हुए थे। मार्क ने घबरा कर इधर उधर देखा, लेकिन मॉल में कोई नहीं था। अचानक उसके कानों में वही हंसी गूंजी, एक खौफनाक आसेबी हंसी जो हर तरफ से आ रही थी। मार्क के हाथ पैर सर्द पड़ने लगे, उसके जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। फिर जेवरात के बिखरे टुकड़ों के दरमियान से उसे एक छोटा सा साया नजर आया। वही सफेद लिबास, वही काली आंखें। एमिली वहीं खड़ी थी और आहिस्ता आहिस्ता मार्क की तरफ बढ़ रही थी। उसने आहिस्ता से हाथ उठाया और सीधा मार्क की तरफ इशारा किया, चले जाओ यहाँ से। मार्क ने पलटकर भागने की कोशिश की, मगर दरवाजे एक झटके से बंद हो गए। एक लम्हे में पूरा मॉल अंधेरे में डूब गया। अब एमिली बिल्कुल उसके सामने थी। उसका चेहरा गुस्से से बिगड़ चुका था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। वो बड़बड़ाई। मार्क पीछे हटने लगा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एमिली, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, मैं सिर्फ मदद करना चाहता था। एक लम्हे के लिए एमिली के चेहरे पर नरमी आई, लेकिन फौरन ही वही गुस्सा वापस लौट आया। मार्क को महसूस हुआ जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे झूले की तरफ धकेल रही हो। उसने रेलिंग को मजबूती से पकड़कर खुद को संभालने की कोशिश की। मार्क चिल्लाकर बोला, एमिली, ऐसा मत करो। अगली सुबह सिक्योरिटी इंचार्ज ने मार्क को झूले के पास बेहोश पाया। उसे फौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि इसका बाजू टूट चुका है। चंद हफ्तों बाद जब मार्क सेहतयाब हुआ तो उसने मॉल की नौकरी छोड़ दी। उस रात पेश आने वाले वाकये के बारे में उसने किसी से कुछ नहीं कहा, मगर जाते हुए उसने फव्वारे के करीब एक नया टेडी बेयर लाकर रख दिया, जैसे खामोशी से अलविदा कह रहा हो। मॉल में सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी रहीं, मगर एमिली की रूह के किस्से मजीद बढ़ने लगे। मुलाजमीन कॉरिडोर्स में हंसी की सरगोशियां सुनते, दीवारों पर चलने वाले साए देखते और किसी पुरस्कार मौजूदगी का एहसास करते। कुछ ने खौफ के मारे नौकरी छोड़ दी, जबकि कुछ ने उसके साथ जीना सीख लिया। मार्क की जिंदगी मामूल पर आ गई, मगर वो कभी उस बच्ची को भुला नहीं सका। कभी कभार रात के सन्नाटे में उसे महसूस होता है जैसे कोई आहिस्ता से उसके कानों में सरगोशी कर रहा हो। शुक्रिया, 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 शुक्रिया।